हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन को बेसिक से समझेंगे। बेसिक से एडवांस तक हम रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे चैप्टर कैसे करना है। ये टॉपिक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पर आपके आने वाले काफी सारे चैप्टर बेस्ड हैं। पहले हम रेशियो के थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रेशियो को अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो इससे हमारा मतलब होता है हिस्सा। हम किसी चीज के कितने हिस्से करते हैं वो उस रेशियो के हिसाब से डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं। इस 500 रुपए को मुझे 4:1 में बांटना है। मतलब मैंने इसके 5 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से एक और एक हिस्सा एक। मतलब 500 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा। तो जो 5 हिस्से करे हैं, 100 रुपए के 5 हिस्से हो गए। अब मान लीजिए एक लड़का है ए, एक लड़का है बी। मैंने ए और बी को 3:2 में 500 रुपए दिए हैं, या 3:2 में बांटकर A:B को दे दिया है। मुझे बताओ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। 3:2 मतलब 3 और 2 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्सों में से एक हिस्से की वैल्यू 100 है, तो ए को 300 मिल गए, बी को 200 मिल गए। ये मेरा रेशियो के लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, अगर मेरे को मान लो A:B गिवन है, एक एग्जांपल लेते हैं 3:2, B:C गिवन है 3:4, मुझे A:B:C निकालना है। इस केस में मुझे ये B की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 2 है। क्या ये सेम है? नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगी वैल्यू 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 8। अब मेरा B दोनों तरफ सेम है। अब ये मेरा रेशियो डायरेक्ट आ गया 9:6:8, 9:6:8। एक ये चीज है, जब भी हमें रेशियो कंबाइन करना होता है तो कॉमन टर्म को हमें सेम करना होता है। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्वेश्चंस के थ्रू आगे करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, A:B मेरे पास 2:3 है, B:C मेरे पास 9:8 है, C:D मेरे पास 2:5 है। अगर A और D का डिफरेंस 7 है तो मुझे A और D का सम बताओ। ठीक है, मुझे क्या गिवन है इसमें? मेरे को गिवन है A:B 2:3, B:C मुझे गिवन है 9:8। पर मैंने बोला था कि ये चीजें कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म सेम होनी चाहिए। ये 9 है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा B की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर वहां 9 पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरा हो गया 6:9। अब जो मेरा ये रेशियो है, अब रेशियो बन गया 6:9:8। अब ABC आ गया। ठीक है, अब C:D जो मुझे गिवन है ये दिया है 2:5। अब यहाँ पे C की वैल्यू 8 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, वैल्यू तो सेम करनी है। अगर मैं इस 8 को ना छेड़े, सिर्फ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास हो जाएगा 4 2 8 और 5 4 20। अब तो C मेरे पास दोनों सेम हो गए। तो ये हो गया 6:9:8:20। ये मेरा रेशियो है। ठीक है, अब A है, ये B है, ये C है, ये D है। A और D का जो डिफरेंस है मेरे पास रेशियो में है 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स का डिफरेंस है रेशियो में। क्यों? 6 और 20 है ना, 6 और 20 का डिफरेंस 14 हो गया, 6 यूनिट और 20 यूनिट्स का। 14 जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 7। मतलब 1 यूनिट या एक हिस्से की अगर मैं बात करूं तो एक हिस्से की वैल्यू है आधी, तभी तो 14 हिस्से की वैल्यू 7 बनेगी। तो A और D का सम कितना है? सम है 20 और 6 26। 26 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, वो हमसे पूछा है। एक हिस्से की वैल्यू आधी है तो 26 की वैल्यू हो जाएगी 13। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13। सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं। एक नंबर को जब मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा 12:17 में, ठीक है, इसकी वजह से जो बड़ा नंबर है वो 15 ज्यादा हो गया छोटे वाले से। मतलब एक नंबर अगर 12 है, दूसरा नंबर 17 यूनिट है, एक 12 यूनिट है, दूसरा 17 यूनिट है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 यूनिट का। अभी जो 5 यूनिट का डिफरेंस है वो मुझे बताया कि 15 ज्यादा हो गया, मतलब 5 यूनिट इज इक्वल्स टू 15। मुझसे पूछा है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है? 12 और 17 दो रेशियो में डिवाइड करा था ना, ओरिजिनल नंबर हो गया 29। एक यूनिट का मतलब 15, 5 यूनिट का मतलब 15, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 29 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 29 इंटू 3 मतलब 87। तो इन्हीं चीजों को आपको ओरली सोचना है ना,
12 और 17 का रेशियो अगर दे रखा है किसी नंबर का, नंबर 29 है, ये चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए। 12 और 17 के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 का है, और उस 5 की वैल्यू 15 मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दी हुई है। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, 1 की वैल्यू 3 है, ओरिजिनल नंबर 29 था, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 3 87। क्या मुझे इसमें पेन भी उठाने की जरूरत है? नहीं है, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, बट ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपका बेसिक बनाने के लिए है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है कि दो नंबर रेशियो में गिवन है, एक्स रेशियो, एक्स और वाई है दो नंबर, ठीक है, उनका रेशियो है 5:4। पहले से ओरली समझते हैं। एक्स को सबसे पहले हमने 25% बढ़ाया, फिर डिक्रीज करा 20%। वाई को हमने पहले डिक्रीज करा 25%, फिर इंक्रीज करा 20%। नया रेशियो बताओ, ठीक है। 5:4 है, मतलब जो भी नंबर है वो 5 और 4 के मल्टीपल्स है, ठीक। 10:8 भी हो सकता है, 500:400 भी हो सकता है। अपनी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हमने 500 और 400 नंबर को मान लिया। एक्स की वैल्यू 500 और वाई की वैल्यू 400। एक्स को हमने क्या करा, 25% बढ़ाया। 500 का 25% अगर हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 125, मतलब 625 आ गई वैल्यू। अब 625 को भी हमने 20% कम कर दिया। 625 को 20% कम करेंगे तो वापस से हम 125 कम करेंगे, मतलब 500 पर वापस लौटा है। और वैसे भी अगर 20% बढ़ाया है और 25% बढ़ाया है तो उसे वापस 20% पे लेकर आएंगे कम करने के लिए। इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी चीज को 25% बढ़ाएंगे तो और उसे 20% कम करेंगे तो वैल्यू ओरिजिनल हो जाएगी। अब y में हमने क्या करा, y में हमने पहले 25% कम करा, 400 पे 25% कम करा तो आपकी वैल्यू कितनी रह गई, 300। फिर आपने 20% बढ़ाया, 300 का जब 20% बढ़ाओगे तो 300 का 20% हो जाएगा दोस्तों 60। अगर आप 25% कम कर रहे हो तो वापस ओरिजिनल पर लाने के लिए आपको 33.3% बढ़ाना पड़ेगा, इसे आप हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन में 300 हो गई वैल्यू, 300 से बढ़ के 20% बढ़ा के 360 हो गई। अब जो मेरा नया रेशियो बना है वो 500 और 360 का बना है, मतलब मैं इसे 50 और 36 बोल सकता हूं। 50 और 36 तो मुझे दिख रहा है, 500 और 360। 50 और 36 का मतलब 25 और 18, ये भी मुझे दिखना चाहिए। इतना सा मेरा सवाल है, लिखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आपका नंबर है, ग्रीन कलर से लिखेंगे, एक नंबर है आपका 500, एक नंबर है 400। हमने क्या करा, हमने 500 को हमने पहले 25% बढ़ाया, वैल्यू हो गई 600। अब हमने इसे 625, अब हमने इसे 20% कम कर दिया तो वैल्यू हो गई 500। 400 को हमने पहले 20% कम करा तो वैल्यू हो गई 25% कम करा हमने 400 को, वैल्यू हो गई 300। फिर हमने 20% वैल्यू बढ़ा दी, वैल्यू हो गई 360। हमारे नंबर हो गए 500:360, 0 से 0 खत्म, 50 और 36, 2 से काटा 25, 2 से काटा 18, रेशियो आ गया 25:18, और यही हमने ओरली समझा था। अगला सवाल देखते हैं। दो नंबर्स का सम ए और बी का 30 है। ए अगर बी से 5 ज्यादा है तो ए और बी का रेशियो बताओ, ठीक है। 30 मेरा सम है, ठीक है, दोनों के बीच में 5 का गैप है। अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं 30 में से 5 हटा दूं, मेरे पास कितना बचेगा, 25। 25 को मैंने दोनों में आपस में बांट लिया बराबर बराबर, 12.5 12.5। अब जो 5 का गैप है ये मैंने एक को दे दिया, ए ज्यादा है तो मैंने ए को दे दिया, ए हो गया 17.5। तो एक नंबर हो गया मेरे पास 17.5, एक नंबर हो गया मेरे पास 12.5। अब 17.5 और 12.5 जब आप देखोगे तो आपको 175 और 125 ध्यान आना चाहिए, और 175 125 देखते ही आपको 25 का टेबल याद आना चाहिए कि 25 5 जा 125 होता है, 25 7 जा 175 होता है, मतलब 7:5। 7:5 इसका आंसर आ गया, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। ए रेशियो बी 3:2 गिवन है, बी रेशियो सी 6:5 गिवन है, सी रेशियो डी 2:9 गिवन है, ए रेशियो डी निकालो। ऐसा सवाल हमने पीछे करा भी था, और रेशियो कंबाइन करने के लिए आपको ये आना चाहिए। काफी सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ए रेशियो बी हमें कितना गिवन है, ए बी ये वैल्यू गिवन है 3 और 2। बी और सी की बात करें तो ये आपको गिवन है 6 और 5। बी दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम करने के लिए क्या करा, हमने इसे इंटू 3 कर दिया, ये वैल्यू हो गई 9:6, और बी और सी हो गया 6:5। अब ये वैल्यू आपकी सेम हो गई 9:6:5।
अब सी और डी गिवन है मुझे, सी और डी कितना है 2:9, 2 और 9, तो मेरे को ये 5 दोनों के सेम होने चाहिए, 5 और ये 2, ये तो पॉसिबल है नहीं ऐसे, 5 मेरा यहाँ पर है, इसको यहाँ देखते हैं, तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया 18:12:10 और ये बन गया 10:45, मतलब रेशियो 45 आ गया। तो ए रेशियो डी कितना आ जाएगा 18:45, 18:45, 3 से ये मेरा डिविजिबल है, 3 से ये मेरा जाएगा 3 6 18 और ये 3 से जाएगा, सॉरी 9 से डायरेक्ट डिविजिबल है, 9 2 18 और 9 5 45, 2:5 आ गया। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में। आगे देखते हैं, दो नंबर्स दिए हैं जिनका रेशियो मेरे पास है 4:3। हमने जब 60 ऐड कर दिया तो नंबर बन गया 30:23। सो फ्रेंड्स मेरे पास जब ए और बी दो नंबर है जिनका मुझे 4:3 गिवन है, ठीक है। अब दोनों के अंदर ऐड कितना करा है, ऐड तो यही करा है ना 60, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। यहाँ पे मेरे पास है 30:23। जब भी दोनों में सेम नंबर ऐड हो रहा है तो ये डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। डिफरेंस को अगर मुझे सेम चेंज हो रहा है तो डिफरेंस सेम करूंगा। यहाँ पे आप समझो ये डिफरेंस है मेरे पास 1 का, ये डिफरेंस है मेरे पास 7 का। मैं क्या करूंगा, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वैल्यू हो जाएगी 28 और ये वैल्यू हो जाएगी 21। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 30 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 23। अब देखो 1 से तो मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज नहीं आएगा ना नीचे, तो नया रेशियो हो गया 28, 21 और 30 और 23। अब 28 से 30 जाने के लिए मैंने कितना ऐड करा 60 की वैल्यू हो गई 2 यूनिट, 2 यूनिट 60 की वैल्यू हो गई। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया 30। मुझसे पूछे हैं इनिशियल नंबर्स कितने हैं 28 यूनिट और 21 यूनिट, इसका सम 28 और 21 कितना हो गया 49। 49 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 एज इट इज, 43 जा 120, 9 3 जा 27, 120 और 27 147, 1470 आंसर आ गया ऑप्शन सी। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपका एज वाले क्वेश्चंस में भी लगता है जब 5 साल बाद या 5 साल पहले की हम लोग बातें करते हैं, क्यों, क्योंकि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज 4:3, बी एंड सी इज 4:5, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ए बी सी है 3870। तो बी का अमाउंट हमें बताना है। दोस्तों रेशियोज में कंबाइन कराया गया है, ए और बी का रेशियो में गिवन है 4 और 3, बी और सी का रेशियो गिवन है 4 और 5। 3 और 4 वाली टर्म सेम होनी चाहिए। हमने क्या करा, हम इसको इधर वाले बी से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको इधर वाले बी से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, वैल्यू हो जाएगी 16:12 और ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 12:15। नेट रेशियो निकल कर आ जाएगा 16:12:15, ठीक है। अभी जो 16:12:15 निकल कर आया है, टोटल मेरा ये हो जाएगा 43। 16 और 15 31 होता है, उसमें 12 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो दोस्तों जो 43 है इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 3870। 43 और 3870 देखकर मैं समझ सकता हूं कि एक यूनिट की वैल्यू मेरी आएगी 9, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 90, एक यूनिट की वैल्यू 90। मुझसे पूछा बी के पास कितने पैसे हैं, बी के पास है 12 यूनिट, 12 यूनिट कितनी हो जाएगी 1080, आ गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 48% ऑफ ए इक्वल टू 64% ऑफ बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। दोस्तों 48% ऑफ ए जब हमें निकालना है, हम इसे लिखेंगे 48/100 ऑफ ए, ये इक्वल है हमारा 64/100 ऑफ बी के। इससे ये खत्म, 8 से हम कैंसिल आउट करेंगे 8, बल्कि हाँ हम 8 से ही कैंसिल आउट करेंगे, 8 6 और 8 8, फिर हम फर्दर 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 2 4, मतलब 3a इज इक्वल्स टू 4b। अब ये रेशियो नहीं आया है, रेशियो क्या आएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब a/b हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 के। तो यहाँ पे अगर मैं a रेशियो b लिखूंगा, a रेशियो b आएगा 4:3। 3a और 4b का मतलब 3:4 नहीं हुआ, 3a इज इक्वल टू 4b का मतलब हुआ a रेशियो b इज 4:3, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब,
एक पर्टिकुलर सम हमने डिवाइड करा है ए बी और सी में इन द रेशियो 2:6:7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर दोनों के बीच में अमाउंट रिसीव बाय ए है 4908, ठीक है, तो हमें बताना है कि बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। दोस्तों बहुत इजी सवाल है। ए को 2 हिस्से मिले हैं, बी को 6 हिस्से मिले हैं, सी को 7 हिस्से मिले हैं, ठीक है। 2 हिस्से की वैल्यू, ये अमंग नहीं है दोस्तों, अमाउंट है, अमाउंट। 2 हिस्सों की वैल्यू मुझे 4908 गिवन है, बी और सी के बीच में सिर्फ एक हिस्से की वैल्यू है, ठीक है। 2 हिस्सा इज इक्वल टू 4908, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2454। आंसर आ गया आपका। सिंपल सवाल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। An amount of money is to be divided among P, Q and R in the ratio 3:5:7 respectively. If the amount received by R is 4000 more than the amount received by Q, what will be the total received by P and Q together? ठीक है, 3, 5, 7 मुझे गिवन है P, Q और R का, ठीक है। R के लिए मुझे कहा है कि 4000 मोर देन अमाउंट बाय Q। Q को 5 हिस्से मिले हैं, R को 7 हिस्से मिले, तो कितने हिस्से का डिफरेंस है, 2 हिस्से का, 2 हिस्से का डिफरेंस है। 2 हिस्से का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 4000 रुपए। तो एक हिस्सा कितने का हुआ, एक हिस्सा हुआ मेरा 2000 का, ठीक है। मुझसे पूछा है कि पी और क्यू को टोटल कितना मिला है, टोटल मिला है 3 और 7 10 हिस्से, ठीक है, 10 हिस्से या फिर 10 यूनिट या 10 शेयर। तो 10 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हिस्सा दोस्तों अगर 2000 का है तो 10 हिस्से हो जाएंगे 20000 के। सिंपल था, इसमें कुछ भी कैसा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। If the numerator is increased by 20% and the denominator is decreased by 20%, so the fraction becomes 2:3. What is the original fraction? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। मेरे पास कोई भी एक नंबर हम मान लेते हैं, हमारे पास नंबर था से 5x/5y, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इसके अंदर इसे मैंने 20% बढ़ा दिया है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर हो गया 6x। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के लिए मुझे कहा गया है 20% कम कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4y। ये वैल्यू 6x/4y जो है, ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 की, ठीक है, ये तो दिया है। तो अगर मैं यहां से x/y निकालूं, 4 यहां चला जाएगा और 6 यहां चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको भी करता हूं तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर ये जाता है मेरे पास इस तरह से, x/y की वैल्यू कितनी आ जाती है, मैं यहीं से इसी पे निकाल देता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी 8 और 18, 8/18, 2 4 8, 3 6 18। x/y की वैल्यू है 8/18, इसको मैं यहीं पे इन वैल्यू को पुट कर दूंगा, 5 × 8/5 × 18, कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 चौक 20 और 2 9 18, वैल्यू आ गई 20/45। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आप। एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमें दिए हुए 3597 के रेशियो में सेकंड लार्जेस्ट एंगल क्वाड्रिलेटरल का इक्वल टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का 3 + 5 + 9 + 7, टोटल 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 7 24, टोटल 24 हिस्से मुझे इसके एंगल्स के दे दिए। दोस्तों टोटल 24 हिस्से हैं, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री के मेरे 24 हिस्से करे हैं, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, एक हिस्सा मेरा हो जाएगा 360/24 जो कि होता है 15, मतलब 45 डिग्री ये है, 75 डिग्री ये है, 135 डिग्री ये है, 105 डिग्री ये है। अब जो लार्जेस्ट एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल है 105 डिग्री, ये लार्जेस्ट एंगल है ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 105 डिग्री है, ट्राइंगल का दूसरा एंगल मुझे 25 डिग्री गिवन है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। दोस्तों ये तो बेसिक है, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, 180 में एक 105 है, दूसरा 125, टोटल कितना हो गया 130, बचा कितना 50 डिग्री। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:6:2 रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 45। तो हमें बताना है लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस, ठीक है। दोस्तों कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, हमने पीछे पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं जिसका सम होता है 360,
360 में से एक एंगल है 45 डिग्री का, तो उसमें से 45 माइनस कर दूंगा, मेरा बचेगा 315 डिग्री। और जो 315 डिग्री है इसके मैंने 3 जगह अलग अलग हिस्से करे। ये करा 1, 6 और 2, इस रेशियो में मैंने हिस्से करे 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, अब 315 को अगर मैं 9 से देखता हूं तो मेरे पास एक हिस्सा बनता है 35 डिग्री का, 1 हिस्सा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 35 हो गया, ये दो हिस्से कितने हो गए 70 हो गए, ये कितने हो गए 210 हो गए, ये 70 और ये 35। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे इसके अंदर दोस्तों पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल का डिफरेंस। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल 210 है, स्मॉलेस्ट एंगल 35 है, मतलब 5 उसका डिफरेंस है, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगी 210 और 35 का डिफरेंस आ जाएगा 175, और ये मेरा आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन आपको ओरली करनी पड़ेगी, ओरली समझनी पड़ेगी, सिंपल सिंपल सवाल से, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला देखते हैं, सम ऑफ 3 नंबर इज 123, रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:5 एंड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 3:4। हमें सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। चलो समझते हैं। ए और बी हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर मान लिया जिनका रेशियो है 2:5, बी और सी हमने सेकंड और थर्ड नंबर मान लिया जिनका है 3:4। रूल मेरा ये बोलता है कि बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो गया 6:15, 5 से मल्टीप्लाई करने पर हुआ 15:20। अब मेरा रेशियो बन गया 6:15:20। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है 5 यूनिट। अब 5 यूनिट है कितना, मैं देखता हूँ 20 और 15 35, 35 और 6 41, 41 यूनिट इज इक्वल्स टू 123। देखने पर पता चल रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आएगी 3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर है ए बी एंड सी इन द रेशियो 12 15 25, सम ऑफ दीज नंबर्स इज 312। रेशियो बिटवीन बी एंड, अच्छा बी और ए का डिफरेंस और सी और बी का डिफरेंस। ठीक है, हमारा है ए बी सी, ये है 12 15 25। ये सब मैं सिर्फ लिख रहा हूं, बट यही चीजें ओरली कैलकुलेट करनी है, और ऐसे ही बोल बोल के करो, स्पीड अपने आप आपकी बढ़ेगी। ठीक है, बी और ए का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 3, बी और सी का डिफरेंस कितना हो गया 10, 3:10। मुझे और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ए का शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। रेशियो में है, ए और बी का रेशियो 3 है, बी और सी का रेशियो का डिफरेंस 10 है, तो रेशियो आ गया मेरा। पूछा क्या है, बी एंड ए टू द सी एंड बी, बी एंड ए टू द सी एंड बी हो जाएगा 3:10। अगला सवाल देखते हैं। अब ये वाला वीडियो देखने, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 5750 रुपए हैं, हमने ए बी और सी में डिवाइड कर दिए। कुछ ऐसे डिवाइड किया कि उनका शेयर अगर हमने 10 15 और 25 से रिड्यूस कर दिया तो उन पर रिमाइंडर जो भी अमाउंट आएगा वो 4:6:9 में आएगा। तो तब सी का रेशियो क्या आएगा शेयर रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, व्हाट वाज सी शेयर देन। ओके, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि अगर मैं उनके शेयर में से 10 रुपए 15 रुपए 25 रुपए कम कर दूं तो इस रेशियो में पैसा आएगा। तो मैं काम करता हूं ना, ये रुपए मैं सिस्टम से ही हटा देता हूं। 10 15 25, ये 10 और 15 25 और 25 50, ये 50 रुपए मैं बाद में हटाने से अच्छा है पहले ही हटा दूं। पहले ही हटा दूंगा तो 5750 रुपए में से 50 हटा दे, 5700 रुपए बचेंगे। अब ये एक्चुअली में ये 5700 रुपए ही उनके पास होंगे 4:6:9 में, यही तो बात होगी। तो 4 और 6 10 और 9 19, 19 हिस्से हैं, 19 हिस्से करे मैंने 5700 के, तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा 19 3 57 होता है, एक हिस्सा हो गया 300 का। मुझसे शेयर पूछा है सी का, सी का शेयर कितना हो जाएगा 9 हिस्से, एक हिस्सा 300 का है तो 9 हिस्से कितने के हो जाएंगे 2700 रुपए के 2700। क्या मुझे कुछ लिखने की नीड है, मेरे ख्याल से नहीं है, ओरली आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन 3 नंबर इज 5000। ठीक है, 5000 क्या है, 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम। रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 3:4 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5। अब दोस्तों एक चीज देखिए कि 3:4 और 4:5, तो सेकंड नंबर तो कॉमन ही हो गया दोनों में 4, तो डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा 3:4:5। 3 4 5, इन 3 नंबर को ध्यान से देखो। एक तो ये नंबर 3 4 5 आप जब भी एक साथ देखोगे आपके दिमाग में पहली चीज हिट होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम है, हो या ना हो ये आपको हिट होनी चाहिए। दूसरी चीज पाइथागोरस थ्योरम अगर 3 4 5 और हम उनके स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 भी 25 होता है, 25 25 50, ये मेरे को दिख गया। ठीक है, कि मेरा जो भी वैल्यू है 50 की वैल्यू 5000 है, स्क्वायर करने पे 50 की वैल्यू 5000 आ रही है ना। तो अब मुझे बताना है फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस। फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन से हैं मेरे? 3 और 4। ठीक है, अब 3 और 4 की जब मैं बात करूंगा मेरे नंबर जाएंगे स्क्वायर में। चलो समझने की कोशिश करते हैं। 5000 आया है मेरा, 5000 क्या आया मेरा? 50 की वैल्यू, 50 यूनिट्स स्क्वायर करके। ठीक है, 3 4 और 5 है ना, उनके सम ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके 50 यूनिट्स मेरा बना। 50 यूनिट्स की वैल्यू 5000 आ रही है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। बट वो क्योंकि स्क्वायर में जा रही है, स्क्वायर में जब भी मेरी इस तरह से वैल्यू जाएंगी तो वो 100 ना जाके 10 बनेंगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो अगर मुझे 5000 बनाना है, मैं 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर ऐड करूंगा। 300 400 500 के स्क्वायर नहीं, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अब मुझसे चाहो तो से करके देख लो। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 900 और 1600 2500, 50 का स्क्वायर 2500, दोनों को ऐड करोगे 5000 आ गया। तो एक नंबर हो गया 30, एक हो गया 40, एक हो गया 50। मुझसे क्या पूछा है? फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस, मतलब 30 और 50 का डिफरेंस कितना रहा? 20। सिंपल। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये ओरल मेथड समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो हमें दिया है किसी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का ए, बी और सी में 5:8:4। फिर हमें बोला गया है कि बच्चों बढ़ गए हैं, ए में 20%, बी में 25%, सी में 30%। तो हमें नया रेशियो बताना है कितना है। ठीक है, हम 584 की जगह अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लेते हैं 500, 800, 400। ठीक है, 500 में 20% बढ़ गया, हमारे बच्चे कितने हो गए? 600। 800 में 25% बढ़ गया, हमारे बच्चे कितने हो गए? 1000। 400 में 30% बढ़ गया, मतलब 120% बढ़ गया, बच्चे हो गए 520। 0 से 0 और ये 0 खत्म। 4 के सारे मल्टीपल्स हैं, 4 से जाएगा 15 टाइम्स, 4 से जाएगा 25 टाइम्स, 4 से जाएगा 13 टाइम्स। नया रेशियो आ गया 15 25 13। सिंपल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे देखते हैं। ए रेशियो बी हमें गिवन है 3:4 या 3/4 या 3:4। बी और सी हमें गिवन है 4 और 5। डी, सी और डी गिवन है 5:6। ए और डी बताना है। दोस्तों ऐसे में 2-3 सवाल पीछे करा चुका हूं, ये आपको खुद से करना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। सम ऑफ मनी मैंने डिवाइड करा है ए बी सी और डी के बीच में 3:5:8:9 में। ठीक है, अगर शेयर ऑफ डी 1872 ज्यादा है देन शेयर ऑफ ए, तो टोटल मनी बी और सी के पास कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, क्या गिवन है? शेयर ऑफ डी इज 1872 मोर देन शेयर ऑफ ए। अब ये देखो डी और इसके शेयर में डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 6 यूनिट्स का, ये तो डिफरेंस है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 1872, मतलब ये वैल्यू हो गई 312 की। 1 यूनिट इज इक्वल टू 312। मुझसे क्या पूछा? बी और सी के पास कितना है? बी और सी के पास है 8 और 5 13 यूनिट। बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 312 है, 13 यूनिट आपके पास है। मल्टीप्लाई कर दो 312 को 13 से, 13 2 26 का 6, 2 13 1 13 और 2 15 का 5, 1 13 3 39 और 1 40, 4056 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। Certain sum of money was divided among A, B and C in a certain way. C got half as much as A and B together got. A got 1/3 of what B and C together got. And what is the ratio of A share to ratio of C share? ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। C को कितना मिला है? C is equals to 1/2 of A plus B, मतलब 2C is equals to A plus B। एक चीज ये आ गई। दूसरा क्या है? ए को मिला है 1/3 ऑफ बी एंड सी, मतलब 3A इज इक्वल्स टू बी प्लस सी।
ठीक है, मुझे ए और सी के शेयर का रेशियो बताना है। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली इक्वेशन को, मेरा बनेगा 6a इज इक्वल्स टू 2b प्लस 2c। 2c की वैल्यू गिवन है मेरे पास, या फिर b की मैं यहां से वैल्यू बता सकता हूं। मैं काम कर लेता हूं ना, मैं इसको रब करता हूं जरा पहले। इसको रब कर देते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है। वैसे सिंपल सवाल है, आप लोगों से खुद से भी हो सकता है, बट फिर मैं को थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। क्या गिवन है? मेरे को गिवन है c इज इक्वल्स टू, मैं 2c मान लेता हूँ, 2c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या गिवन है? मेरे को दूसरी चीज गिवन है 3a इज इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, b की एक वैल्यू में यहाँ आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे रेशियो a और c का चाहिए। तो b हो जाएगा मेरा 2c माइनस a, यहाँ से b हो जाएगा 3a माइनस सी। दोनों ही अगर b की वैल्यू है तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। 2c माइनस a इज इक्वल्स टू 3a माइनस सी। a इधर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस c इज इक्वल्स टू 3a प्लस a। दैट मीन्स 3c इज इक्वल्स टू 4a, और रेशियो आ जाएगा a रेशियो c हो जाएगा मेरे पास 3:4। सिंपल था। आगे देखते हैं। एक ड्राइवर की इनकम कंसिस्ट है उसकी सैलरी और टिप्स की। ठीक है, किसी हफ्ते में उसकी टिप्स 5/4 है उसकी सैलरी की, तो बताना है कि उसकी कितनी इनकम टिप से आई है। ठीक है, टिप्स इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ सैलरी, मतलब 4 यूनिट इज इक्वल्स टू सैलरी, 5 यूनिट इज इक्वल्स टू टिप्स, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। टोटल इनकम हो गई 9। मुझसे क्या पूछा है? टिप से कितनी इनकम आई है? टिप से आई है 5 आउट ऑफ 9, तो ये 5/9 आंसर आ गया। सीधा सीधा सवाल है। अगला देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा है। रेशियो ऑफ अर्निंग बोला है ए एंड बी का 3:5। अगर अर्निंग इंक्रीज कर रहे हैं 1/4, अच्छा ये अर्निंग ऑफ ए कैपिटल है, अर्निंग ऑफ ए इंक्रीज बाय 1/4 एंड बी डिक्रीज बाय 1/4। ठीक है, तो हमने मान लिया ए की अर्निंग है 30, बी की अर्निंग है 50। ए को हमने 1/4 बढ़ा दिया, मतलब 7.5 यूनिट बढ़ा दिया। 7.5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 37.5। बी को हमने 1/4 कम कर दिया, मतलब 12.5 कम करेंगे, ये हो जाएगा 37.5। रेशियो हो गया 1:1। सीधा सीधा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:9। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी 20 and 30 रेस्पेक्टिवली, 20%, 30%। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज बिफोर इंक्रीज इज 1440। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर इंक्रीज। ठीक है, हमने रेशियो पूछा है, तो ये 1440 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने क्या करा, 7:9 है, हमने इसको मान लिया 70 और 90। 70 में हमने 20% बढ़ाया, मतलब 14 बढ़ाया, वैल्यू हो गई 84। 90 में 20% 30% बढ़ाया, मतलब 27 बढ़ाया। 90 का 30% 27। 90 में हम 27 डालेंगे तो वैल्यू रहेगी 117। 84 रेशियो 117, ये आपका आंसर आ गया। क्या ये किसी का मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल हैं दोनों। ध्यान से देखो, दोनों ही नंबर 3 के मल्टीपल है। 3 से इसे आप करोगे ये हो जाएगा 28, इसे आप करोगे 39। 28:39 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक सर्टेन अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में इन द रेशियो 2:3:4, बट इसे गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7:2:5 में। इसकी वजह से बी को 40 रुपए कम मिले, तो आप एक्चुअली में अमाउंट बताओ। ठीक है, ए, बी, सी, ये करना था हमें 2, 3, 4, 2:3:4 दोनों। दोस्तों टोटल इससे कितने बनेंगे? 4 और 3 7 और 2 9। ठीक, दूसरा हमारे पास हमने गलती से कर दिया 7:2:5। यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हो गए? 7 और 2 9 और 5 14। टोटल हिस्से 14 हो गए, बट एक्चुअली में टोटल हिस्से तो अमाउंट के उतने ही होंगे ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, तो हमें टोटल हिस्से सेम करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 28, ये वैल्यू हो जाएगी 42 और ये वैल्यू हो जाएगी 56। 9 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 63,
ये वैल्यू हो जाएगी 18 और ये वैल्यू हो जाएगी 45। अब दोनों का सम बराबर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर बोला है कि बी को 40 रुपए कम मिले हैं। 40 रुपए बी को कम मिले तो ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस हुआ है 24 यूनिट का, मतलब 24 यूनिट इज इक्वल्स टू 40। टोटल कितना है हमारे पास? ये टोटल हमारे पास है 14 9 दोनों ही तरफ देख लो, ये हो गया 126। टोटल हमारे पास 126 यूनिट्स है। 126 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग रेशियो के बाकी क्वेश्चंस के लिए सेकंड वीडियो बनाएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है। इसमें हमें बोला है कि कोई एक स्कूल है जहां पे लड़के और लड़कियों का रेशियो 2:3 गिवन है। अगर नंबर ऑफ बॉयज को हम 20% बढ़ा दें और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम 10% बढ़ा दें तो नया रेशियो क्या होगा? अब दोस्तों देखो, 2 का 20% बढ़ाओगे तो 0.4 होता है, 3 का 10% बढ़ाओगे तो 0.3 होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको यहां पर 2 की जगह मान लो मैंने 20 और 30 मान लिया, बात तो वही रहेगी। 20 को अगर मैंने 20% बढ़ाया, वैल्यू हो गई 24। 30 को मैंने ये बढ़ाया 10%, वैल्यू हो गई 33। ध्यान से देखो कि दोनों 3 के मल्टीपल, ये 8 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा। हो गया। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स नया वाला क्या हो गया? 8:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर है जिनका रेशियो है 1:2। दोस्तों 1:2 और 2:3, इसका क्या मतलब हुआ? 1.5 मतलब हो गया 3/2। रेशियो 3 2 6 और 2 8, 8/3। अब देखो, जब भी रेशियो आपका ऐसा फ्रैक्शन में हो, आपको क्या करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। मतलब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो डिनोमिनेटर हो गया 6, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 8 2 16। तो नया रेशियो निकल कर आ गया 9:16। अब इसके अंदर बोला है कि जब दोनों नंबरों को हम 15 से बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा नया रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों में हमने 15 का ऐड कर दिया, तो ये वाला जो रेशियो है क्या बना? 3 1 3 और 2 5, एक बना आपका 5/3, दूसरा क्या बना? 2.5 है, ये बना 5/2। यही तो बना दो रेशियो, 5/3 और 5/2। अगेन आपको वही काम करना है, दोनों का आप डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर आ गया 6, ये बना 10, ये बना 15, यही तो रहा। सॉरी, ये बना 15, ये बना 10, नहीं ठीक है, ये 10 और ये 15, ये बना आपका 10:15। अब दोस्तों एक चीज देखो, अगर दोनों नंबर के अंदर बराबर चीजें ही ऐड करी हैं, एग्जांपल से समझो, एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का। 10 के अंदर अगर मैंने 15 ऐड कर दिया, मेरी वैल्यू हो जाएगी 25। 20 में 15 ऐड करा, वैल्यू हो जाएगी 35। अभी भी डिफरेंस 10 का रहेगा। तो ये डिफरेंस दोनों में हमें सेम रखना पड़ेगा, 9 16 और 10 और 15 का। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस है मेरे पास 7, यहाँ डिफरेंस है 5। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, पीछे भी हमने क्वेश्चन में करा था, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी वैल्यू हो जाएगी 45 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 16 पंजे 80, ये रहेगा। नीचे अगर, सॉरी मैंने ऊपर 5, हाँ ठीक है, नीचे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरी एक वैल्यू हो जाएगी 70 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 7 105। ये वैल्यूज मुझे देखने में कुछ ऐसी लग रही हैं। अब इसके अंदर आप ये देखो, ये जो चेंज आ रहा है 80 से 105, ये चेंज कितना है दोस्तों? ये चेंज है 25 का। 25 का जो चेंज है, क्वेश्चन में ये हमने कितना इंक्रीज करा है? 15 से। मतलब मैं यहां लिखता हूं 25 बराबर 15, मतलब 5 बराबर 3, मतलब 5 यूनिट्स की वैल्यू 3 है। ये नंबर कितना है मेरा? 80। 80 यूनिट का अगर नंबर है, 5 यूनिट की वैल्यू 3 है, 5 से 80 कैसे आएंगे? 16 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 48। ग्रेटर नंबर आ गया दोस्तों 48। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहित ने अपनी हाफ ऑफ मंथली सैलरी अपने पेरेंट्स को दे दी, जो बची उसका 1/3 उसने अपनी वाइफ को दी, फिर जो बची वो बची हुई उसने अपने बेटे और बेटी में 13:12 में बांट दी। मंथली सैलरी बता रखी है 45,000,
हमसे पूछा है कि बेटे को कितना पैसा उसने दिया। दोस्तों देखो, अगर 45,000 है, मैं इसको ओरली इतना देख सकता हूँ ना कि अगर उसने पेरेंट्स को आधी दे दी, मतलब 22,500 बचा। अब जो 22,500 है, 22,500 होता है दोस्तों 225। अब आप ध्यान से सोचो, 225 अगर आप नंबर को सोचोगे, 22,500 हुई ना, मतलब 22500, ये तो मतलब हुआ 22500। तो जो 225 है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से सोचो तो 75 थ्रीजा होता है। अगर 75 थ्रीजा नहीं सोच पा रहे तो 25 नाइनजा तो सोच सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ चीज जो आपको सोचनी है। मतलब 25 नाइनजा अगर आप 225 सोचो तो आप इसको ये कर सकते हो 25 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 75 इंटू 3 इज इक्वल टू 225। अगर आप 75 थ्रीजा 225 डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो 25 नाइनजा से तो बना सकते हो ना। ठीक, मतलब 225,000, सॉरी 22500, 22,500, 22,500 का मतलब हुआ 7,500 इंटू 3। ये चीज आपको ओरली सोचनी है। जैसे ही आपने 7,500 इंटू 3 सोचा, ठीक, तो 7,500, क्योंकि जो 1/3 है वो उसने अपनी वाइफ को दे दी, बचा कितना, 15,000। अब जो ये 15,000 बचा है दोस्तों, इसके 6 हिस्से हुए हैं, सॉरी इसके 25 हिस्से हुए हैं। 15,000 बचा है, उसके 25 हिस्से हुए हैं। अगर आप 15,000 के 25 हिस्से करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप 15,000 के 25 हिस्से करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 600 रुपए। अगर एक हिस्से की वैल्यू 600 रुपए है तो बेटे को कितने दिए, 13 हिस्से, बेटी को कितने दिए, 12 हिस्से, तो 13 हिस्सों की वैल्यू हो गई 7800 रुपए। क्या पेन भी चलाना है इसमें? बिल्कुल नहीं चलाना, पूरा सवाल ऐसे ही ओरली करना है। अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टीज इन एन इंस्टीट्यूट आर इन द रेशियो 5:8 रेस्पेक्टिवली। 150 बच्चों ने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, 80 बच्चों ने साइंस ज्वाइन कर लिया। अब रेस्पेक्टिव रेशियो जो है दोस्तों 3:4 हो गया है। ओरिजिनली आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। मतलब पहले अगर ये वैल्यू 5x थी, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, और 8x थी, कितने ही हो गया, आर्ट्स, हो गया साइंस। अब क्या हुआ, अब 150 बच्चे इधर आ गए, मतलब वैल्यू हो गई 5x प्लस 150, यहाँ पे वैल्यू हो गई 8x प्लस 80, 8x प्लस 80। अब इनका जो रेशियो निकल कर आया है, ये वैल्यू निकल कर आई है 3 और ये वैल्यू निकल कर आई है 4। अब दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखो इन 3 और 4 वाली टर्म्स को, यहां पे आप देखो बहुत ध्यान से, 8x प्लस 80 को मैंने 4 लिखा है। अगर मैं 8 कॉमन ले लूं यहां पर, x प्लस 10 बचा, x प्लस 10 4 है ये। यहां पे अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास 5 कॉमन लेके x प्लस 30 बचा, ये वैल्यू 3 है, यही तो दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं यहीं पर भी अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इसको मैं पूरा ओरली नहीं बता पाऊंगा, ये आपको पेन चलाना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई तरीका है बिना पेन चलाए तो आप मेरे को इसमें बताइए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसके अंदर देखिए क्या दिया है। एक बैग है जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, रेशियो है 2:3:5, टोटल वैल्यू इनकी 114 रुपए है। पूछा है कि 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू कितनी है। अब आप इसको सोचो, जो भी सेट है 2x 3x 5x कुछ ऐसा ही होता है ना, जहाँ पे x इज द नंबर की कितने 1 रुपए के कॉइन है, कितने 50 पैसे के और 25 पैसे के। हमें इतना पता है कि 2 3 5 के रेशियो में है, मतलब 2 3 5 का एक सेट बनेगा, फिर ऐसा एक और सेट बनेगा, ऐसा एक और सेट, टोटल n नंबर ऑफ सेट्स या फिर x नंबर ऑफ सेट्स बन जाएंगे। अगर मैं इस चीज को ओरली सोचता हूं तो एक सेट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक सेट की वैल्यू है 1 रुपए के 2 कॉइन मतलब 2 रुपए, 50 पैसे के 3 कॉइन मतलब 1.5 रुपए, टोटल 3.5, 25 पैसे के 5 कॉइन मतलब 1.25 रुपए, टोटल हो गया 4.25, 4 रुपए 75 पैसे। एक सेट में 4 रुपए 75 पैसे हैं, दो सेट में कितने हो जाएंगे, 9.5 रुपए, 4 सेट में कितने हो जाएंगे, 19, 4 सेट में 19 रुपए। ठीक है, अब 19 6 114 होता है, 19 6 114 होता है,
तो 114 रुपए बनाने के लिए टोटल कितने सेट लगे? 4 इंटू 6। भाई पहले 4 सेट लगे 19 तक पहुंचने के, फिर उसको 6 सेट और लगे, वैसे मल्टीप्लाई करके तो टोटल 24 सेट लगे। 24 सेट लगे टोटल, जिसमें 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। टोटल वैल्यू 114 होगी। अब उसमें 24 सेट में 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हो गए? एक सेट में 1.5 रुपए बन रहे हैं। वैल्यू पूछिए ना, टोटल कॉइन्स नहीं पूछे, वैल्यू पूछी है। एक सेट में 1.5 रुपए हैं, तो 24 सेट में कितने बनेंगे? 24 इंटू 1.5 मतलब 36 रुपए। ये रहा इसका आंसर। हमने बोला चलो इसका मैं ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और आपको कराता हूं, आपको ये ओरली करना समझ आ जाएगा। नहीं होता तो आप मेरे से पूछ लीजिए। एक बैग में 3 तरह के कॉइन है, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। टोटल वैल्यू इन कॉइन्स की 78 रुपए है। ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स जो है इसमें 6:4:5 में है। तो 10 पैसे की वैल्यू 10 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। पीछे हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पूछे थे, हमसे वैल्यू पूछी थी। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स हमसे पूछे जाते तो हम बोलते कि एक सेट में 3 कॉइन आ रहे हैं 50 पैसे के, तो 24 सेट में 72 कॉइन होते। यहां देखते हैं 10 पैसे के 6 कॉइन है मतलब 7 पैसा, 20 पैसे के 4 कॉइन है, 4 कॉइन होने का मतलब 80 पैसा, टोटल 1 रुपए 40 पैसा। 50 पैसे के 5 कॉइन है मतलब 2.5 रुपए, 1 रुपए 40 पैसा और 2.5 रुपए 3 रुपए 90 पैसा। ठीक। अब एक सेट में 3 रुपए 90 पैसा है, 2 सेट में कितने होंगे? एक सेट में 3 रुपए 90 पैसे है, 2 सेट में कितने पैसे बनेंगे? 39 2 78 मतलब 7 रुपए 80 पैसे। 2 सेट में दोस्तों अगर 7 रुपए 80 पैसे है, तो 78 रुपए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 78 आएगा। तो 2 सेट है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करा, टोटल 20 सेट हो गए। 6 कॉइन 10 पैसे के, 4 कॉइन 20 पैसे के, 5 कॉइन 50 पैसे के, ये एक सेट है। ऐसे अगर 20 सेट करेंगे तो 78 रुपए बनेंगे। एक सेट में 10 पैसा के 6 कॉइन है, 20 सेट में कितने हो जाएंगे? 120 कॉइन। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको। अगला देखिए, एक बैग है जिसमें 25 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के कॉइन है 1:2:3 में। अगर 30 रुपए हैं टोटल, तो 5 पैसे के कितने कॉइन हैं? दोबारा देखिए, 25 पैसे का 1 कॉइन मतलब 25 पैसे, 10 पैसे के 2 कॉइन मतलब 20 पैसे, टोटल हो गया 45 पैसा। 5 पैसे के 3 कॉइन मतलब 15 पैसे, टोटल हो गया 60 पैसा। ठीक। एक सेट में 60 पैसा है, 5 सेट में 60 पैसे के 5 सेट करोगे तो 3 रुपए बनेंगे, 300 पैसे बनेंगे ना। 300 पैसे मतलब 3 रुपए। 5 सेट में 3 रुपए हैं तो 30 रुपए बनाने के लिए 50 सेट लगेंगे। टोटल 50 सेट लग गए। एक सेट में हमने बोला 5 पैसे के 3 कॉइन है, क्योंकि हमसे 5 पैसे का पूछ रहा है। एक सेट में अगर 3 कॉइन है तो दोस्तों 50 सेट में हो जाएंगे 150 कॉइन। 50 सेट में 150 कॉइन। आ गया समझ में? आई होप आ गया होगा। 3 सवाल हमने ऐसे कर लिए। एक और ऐसे सवाल देख लेते हैं। 315 रुपए बनाए हैं 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों से। 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 75 पैसे, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए, टोटल हो गया 2 रुपए 75 पैसे। 1 रुपए के 6 सिक्के मतलब 6 रुपए, टोटल हो गया 8 रुपए 75 पैसे। अब दोस्तों 8 रुपए 75 पैसे से 315 रुपए बनाए हैं। एक सेट 8 रुपए 75 पैसे, 2 सेट अगर हम बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 रुपए 75 पैसे इंटू 2 17.5 रुपए। 2 सेट पे 17.5 रुपए, फिर डबल कर दो, 4 सेट पे हो गए 35 रुपए। हम उस नंबर तक आते हैं कि हमारा नंबर हमें टोटल अमाउंट से इजी हो जाए। हमें नंबर का और अमाउंट का रिश्ता, जब 4 सेट में हमारे 35 रुपए बने, हमने देखा कि 35 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 315 आता है, तो टोटल कितने सेट लगे 315 रुपए बनाने में? 4 से मल्टीप्लाई करा तो 35, फिर इंटू 9, तो इंटू 4 इंटू 9 टोटल 36। टोटल 36 सेट लगे। 36 सेट में पूछा है हर तरह के सिक्कों की कि कौन सा सिक्का कितने काइंड का है। जो 3 है, 4 है, 6 है। 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे के हो गए 108 सिक्के, 50 पैसे के हो गए 144 सिक्के, 6 पैसे के हो गए
सॉरी 1 रुपए क्या हो गया 216 सिक्के। एक बार कैलकुलेट करके देख लो कितना टोटल बनेगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं। इस सवाल में क्या दिया है दोस्तों, इसमें बोला है कि स्टूडेंट 3 क्लासेस में है, रेशियो है 4:6:9। 12 स्टूडेंट हर क्लास में बढ़ गए हैं, रेशियो बदल गया 7:9:12। कुछ ऐसा होगा, ए है, बी है, सी है, ये रेशियो है 4:6:9। 12 बच्चे ऐड करने पर रेशियो होगा 7:9:12। देखो सब में बराबर बराबर रेशियो ऐड हुआ है, ठीक है। 4 से 6 2 का डिफरेंस है, 6 से 9 3 का डिफरेंस है, 7 से 9 2 का डिफरेंस है, 9 से 12 3 का डिफरेंस है। तो क्वांटिटीज में कुछ चेंज नहीं आया, ये 3 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस, मतलब 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट्स की वैल्यू है 12। 1 यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। ये चीज हम ओरली देख सकते थे, ये चीज ओरली देख सकते थे। ओरली हम देखते हैं कि 4 6 9 2 और 3 का डिफरेंस है, 7 9 12 2 और 3 का डिफरेंस है, 4 से 7 3 बढ़ रहा है, 6 से 9 3 बढ़ रहा है, 9 से 12 3 बढ़ रहा है। मतलब हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन एडिशन की अलग से जरूरत नहीं है। 4 से 7 पर आए या फिर 6 से 9 पर आए या 9 से 12 पर आए, कहीं पर भी आप जाओगे तो 3 यूनिट का मतलब 12 बच्चे बढ़ रहे हैं। 3 यूनिट 12 बच्चे मतलब 1 यूनिट 4 बच्चे। हमसे पूछा कि ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ये थे 4 और 6 10 और 9 19, टोटल 19 बच्चे थे। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 19 यूनिट की वैल्यू हो गई 76। अगला सवाल देखते हैं। A certain amount was to be distributed among A, B and C in the ratio 2:3:4, but was erroneously distributed in the ratio 7:2:5. As a result B को 40 रुपए कम मिले तो एक्चुअल अमाउंट बताओ। देखो बड़ा बढ़िया सवाल है ये। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए को देना था 2:3:4 में, 2 और 3 5 और 4 9, टोटल 9 हिस्से बनते। दे दिया हमने 7:2:5 में, टोटल कितने हिस्से बन गए 7 और 2 9 और 5 14, टोटल 14 हिस्से बन गए। हम क्या करेंगे, हम इस वाले को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ गया 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौक 56। ए बी सी के लिए ये हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। टोटल देख लो एक बार अपने ठीक करने के लिए, 8 और 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12, 126 हिस्से बने। यहां देखो 3 और 5 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 6 और 2 8 और 4 12, 126, तो टोटल 126 बने। मतलब इनिशियली जो पैसे बटने थे, जो सर्टेन अमाउंट था डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, वो 28:42:56 में जाना था, बट किसी गलती की वजह से 63:18:45 में चला गया। तो बी को इसके अंदर 40 रुपए कम मिले, एक्चुअल अमाउंट बताना है। ये देखो, ये जो बी को 42 से कम होकर 18 मिले ना, ये कितने यूनिट्स का फर्क है, ये है 24 यूनिट, 24 यूनिट है ना। लेफ्ट साइड वाला मैं रब कर देता हूं यहां पे जरा, ताकि मेरे को लिखने की जगह मिल जाए। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा था या समझ नहीं आया था तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए। हमारे पास है 24 यूनिट का जो चेंज आया है, 24 यूनिट हमारे 40 रुपए के बराबर है। 6 यूनिट कितने हो जाएंगे, 4 से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना। 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रुपए। 6 यूनिट 10 रुपए है। 126 यूनिट हमारा टोटल है। 126 यूनिट कितना हो जाएगा, 21 × 6 = 126 होता है। 6 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो 21 यूनिट कितने हो जाएंगे, मतलब 126 यूनिट कितना हो जाएगा 21 × 10 210। 210 रुपए दोस्तों इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। टोटल इनवॉल्वमेंट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, हाउएवर A gets 65% of his basic salary as allowances, B gets 80% of his basic salary as allowances. What is the ratio of the basic salaries of A and B? ठीक है, मतलब 65% ऑफ A, टोटल इनवॉल्वमेंट सेम बोले हैं ना, ठीक है। तो A को 65% उसकी बेसिक सैलरी अलाउंसेस में मिलती है, मतलब 65% ऑफ A ये है इक्वल ऑफ 80% ऑफ B। इनवॉल्वमेंट तो यही हुए, मतलब A रेशियो B कितना हो गया 80:65। अगर 80 और 65 आपको नंबर पता है तो ये वैल्यू है 16:3।
13 की। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, cost of a diamond varies directly as a square of its weight. A diamond broke into 4 pieces with their weights in the ratio 1, 2, 3, 4. If the loss in the total value of the diamond was 70,000, the price of the original diamond was। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, ये अपने वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसकी प्राइसिंग है। अभी हमारे पास जो वेट्स हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल वेट कितना होता, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। टोटल वेट होता 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट का स्क्वायर निकालते तो 100 बनता। अभी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 अलग अलग है, ये टोटल 10 बनता ना, 1 2 3 4 मिलाकर। तो ओरिजिनल डायमंड का वेट अगर 10 यूनिट था तो उसका स्क्वायर जो था 100 के मल्टीपल में था, तो उसकी कॉस्टिंग 100 के मल्टीपल में जाएगी। अभी हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। ये वैल्यू कितनी हो गई है दोस्तों, ये हो गई है 26। ये हो गई है 26। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, अभी जो मेरे पास वैल्यू थी ओरिजिनली डायमंड की वो 100 के अराउंड थी। अभी मेरे पास डायमंड की ओरिजिनली वैल्यू क्या हो गई है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, नहीं ये हो गया 30, सॉरी 26 नहीं 30, ये 30 हो गया। अभी मेरे पास डायमंड की वैल्यू 30 बनी है, मतलब जो ये 70 यूनिट को लॉस हुआ है 70 यूनिट्स, 70 यूनिट्स की वैल्यू हमारा उसका प्राइस में लॉस हुआ है। प्राइस कितना लॉस दे रखा है, 70,000। 70 यूनिट की वैल्यू है 70,000, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ओरिजिनल था, मतलब ओरिजिनल प्राइस 100 पर जा रही थी ना, 100 पर कितना हो जाएगा, 100 के आगे 3 जीरो, 100,000 मतलब 1 लाख। अगर ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें दिया है 7 मैन 5 वुमेन 8 चिल्ड्रन, उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया 2000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज। उन लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूट करी पहले दिन, दूसरे दिन क्या रहा, 2 वुमेन और 3 बच्चे एब्सेंट थे। तीसरे दिन क्या रहा, 3 मैन और 5 बच्चे एब्सेंट थे। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डे बाय अ मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज 5:4:2। 3 दिन में उन्होंने सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, तो हमें बताना है सेकेंड डे में अप्रोक्सीमेटली कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ठीक है, देखते हैं। हमें दिया है पहले दिन 7 मैन 5 वुमेन 8 चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया पहला दिन। दूसरे दिन की बात करें, मैन तो पूरे के पूरे 7 हैं, 2 वुमेन एब्सेंट थी मतलब 3 वुमेन रही, 3 बच्चे एब्सेंट थे मतलब 5 चिल्ड्रन रहे। तीसरे दिन की अगर बात करें, 3 मैन एब्सेंट थे, 3 मैन एब्सेंट होने का मतलब 4 मैन आए। वुमेन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ एब्सेंट का, तो वुमेन पूरी आई होंगी, पांचों की पांचों। और 5 बच्चे एब्सेंट थे, 5 बच्चे एब्सेंट होने का मतलब 3 बच्चे आए थे। अब ये जो मैन वुमेन एंड बच्चे हैं, ये 5:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5:4:2 5:4:2। यहाँ टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, 35। यहाँ कितनी हुई होंगी, 20, और 8 दूनी 16। ये टोटल हो गया 71 यूनिट्स। ठीक है, 71 रेशियो का नंबर है, एक्चुअल काउंट नहीं है। यहाँ पे 35, 4 3 12, 5 दूनी 10, ये हो गया 57। यहाँ पर 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, ये हो गया 46। अब जरा मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए ऊपर का रफ कर देता हूँ। यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि ये 71 यूनिट हुआ है फर्स्ट डे पे, 57 यूनिट हुआ है सेकंड डे पे, 46 यूनिट हुआ है थर्ड डे पर। ठीक है, टोटल हमें देखना है, और वो टोटल जो है अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिट्स की वैल्यू है। 71 यूनिट 57 ये वाले नंबर नहीं हटाऊंगा, बट ऊपर की जो कैलकुलेशन है इसको मैं रब कर देता हूं ड्यू टू स्पेस कॉन्स्टेंट। ओके, अब 71 प्लस 57 प्लस 46, ये मेरा टोटल कितना बनता है, 7 और 1 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 7 और 1 8 और 5 13 और 4 17, 174 टोटल, मतलब 174 यूनिट्स जो हुई हैं ये मेरी 2000 के इक्वल है। मेरी बुक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है सेकंड डे पे, सेकंड डे का पूछा गया है ना, सेकंड डे में हुए 57 यूनिट्स,
ये हो गई 2000 अपॉन 57 अपॉन 174 इंटू 57। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोस्तों वो इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं जो कंपनी में काम कर रहे थे वो 50 है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर इज 3:2। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव बाय अ मेल एंड अ फीमेल वर्कर इज 7:6। इफ द वेजेस रिसीव बाय ईच फीमेल वर्कर इज 120, हाउ मच टोटल वेजेस रिसीव बाय ऑल मेल वर्कर्स। ठीक है, 50 है हमारे पास, 3:2 का मतलब है हमारे पास ये 30 हो गए मेल और 20 हो गई फीमेल। ये चीज आप ओरली सोच सकते हो। ठीक है, अब जो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वेजेस है बाय अ मेल एंड अ फीमेल वर्कर, एक मेल और एक फीमेल वर्कर को 7:6 में दिया जा रहा है। एक फीमेल वर्कर को कितनी वैल्यू मिल रही है? 120। मेल को इसके करस्पॉन्डिंग कितनी मिल जाएगी? 140। ठीक है, टोटल मेल वर्कर्स कितने हैं मेरे पास? 30 टोटल। तो मुझसे पूछा टोटल वेजेस रिसीव बाय ऑल मेल वर्कर्स कितनी हो जाएंगी? 30 को मैं 140 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4200 आंसर आ गया। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। इन अ कॉलोनी द रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज 5:4। ठीक है, if in the next year the number of non-school going children is increased by 20%, making it 35400, what is the new ratio of school going children to non-school going children? अब देखो मेरे को इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास क्या है? रेशियो दिया है स्कूल और नॉन स्कूल का 5:4। मतलब एक वैल्यू अगर मैंने 50 मान ली तो दूसरी वैल्यू 40 हो गई। अगले साल क्या हुआ? ये जो बच्चे हैं ये 20% बढ़ गए। मतलब अब जो रेशियो है 50:48 हो गया। ठीक है, 50:48 क्यों? तो 50:48 का मतलब क्या रह गया हमारा? 25:24। ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। अच्छा दोस्तों देखिए, अब यहां से कुछ सवाल आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के। आप में से जो मेरे टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, व्हाट्सएप वाले बच्चे हैं, मैंने आप सबको यही बोला था ना कि जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर कराऊंगा तब करना। यहां से इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको 2-3 चीजें इसमें सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, नीचे बता रहा हूं। हमने क्या माना? हमने 5i इनकम एक की मान ली, 3i इनकम दूसरे की मान ली। इनकम को हमने i मान लिया, एक्सपेंडिचर को e मान लेंगे। ठीक है, दूसरे पहले का एक्सपेंडिचर 9e मान लिया, दूसरे का एक्सपेंडिचर 5e मान लिया। कुछ ऐसे ही इक्वेशन बनती है। ये हो जाएगा 2600 रुपए, ये हो जाएगा 1800 रुपए। अब यहां पे हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनकम पूछिए तो हम एक्सपेंडिचर सेम करके माइनस कर देंगे। ठीक है, हम लोग यही करेंगे। एक्सपेंडिचर सेम कैसे होगा? हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो वैल्यूज हैं यहां पे आपने देखा कि पहली वैल्यू 9 है, दूसरी वैल्यू इधर 3 है, इधर 1800 है। ठीक है, तो आपने 9 से इस 3 को और 1800 को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से 3 को मल्टीप्लाई करा, 9 से 3 को आपने मल्टीप्लाई करा, वैल्यू आ गई 27। 1800 को आपने मल्टीप्लाई करा, वैल्यू आ गई 89 से कितने होते हैं? 162। अभी 2 जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर 5 है, 5 से आप क्या करोगे? 5 से आप इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले को, और इस 2600 को मल्टीप्लाई करोगे। 5 से आपने पहले वाले 5 को मल्टीप्लाई करा, आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 25। 5 से आपने 26 को मल्टीप्लाई करा, वैल्यू आ गई 130। कुछ इस तरह का सा आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये हमने कैसे करा? दोबारा देखो, हमने ऐसे कैसे करा? हम जब अपनी दो इक्वेशन बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले के एक्सपेंडिचर से हम दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे के एक्सपेंडिचर से। ऐसे देखो, पहले के एक्सपेंडिचर से हमने दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, दूसरे के एक्सपेंडिचर से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा। वही हमने यहां करने की कोशिश करी। हमने ये करा कि इस पाथ से जो दूसरे का एक्सपेंडिचर है, पहले की इनकम को मल्टीप्लाई करा और पहले की सेविंग को मल्टीप्लाई करा। 5 से पहले की इनकम को और पहले की सेविंग को, सेविंग इसकी 2600 है, वैल्यू हो गई 25 और 130। इस 9 से
पहले की इनकम को मल्टीप्लाई करा और पहले की सेविंग को, वैल्यू हो गई 27 और 162। ठीक, यहां तक तो हम ये करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोसेस में साइन बदल के माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। कुछ इस तरह का सा होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग माइनस करते हैं, ये वैल्यू माइनस रहेगी, ये वैल्यू प्लस रहेगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो 2 की वैल्यू 27 और 25 का यहां पे मैं डिफरेंस ले लूंगा, ठीक है, 2 की वैल्यू निकल कर आएगी 162 और 130 का डिफरेंस 32। 2 की वैल्यू 32 निकल कर आएगी। यहां पे अगर मैं ये कर रहा था तो मेरा क्या निकल कर आता, 2i इज इक्वल्स टू जो भी कुछ है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 32 निकल कर आ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास हो जाएगी 16। अब मेरे पास यहां पर उनकी इनकम्स एक्चुअली में है कितनी, इनकम है 27 और 25। पहले वाले की इनकम 25 है, दूसरे वाले की इनकम 27 है, यही तो है मेरे पास। पहले वाले की 25 आई है, दूसरे वाले की 27 निकल कर आई है। दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 16 से मल्टीप्लाई करा। 25 को जब 16 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 4000। 27 को 16 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी एक की वैल्यू तो 16 आ गई। एक की वैल्यू 16 आने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज हैं इनकम की, वह है 5:3 में। तो 5:3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वैल्यू आ गई 80 और 48। और यहां पे देखो 2 जीरो थे जिनको मैंने काउंट नहीं करा था, तो ये 2 जीरो भी रहेंगे। 80 के आगे 2 जीरो, 48 के आगे 2 जीरो, मतलब 8000 और 4800। ये तो तब मेथड के साथ। अब इसी चीज को सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी शॉर्ट ट्रिक पर हम लोग देखते हैं विश मेथड के थ्रू, जहां पे हम फालतू की इक्वेशन बनाने और कैलकुलेशन से बच जाएंगे, तो हम इसी चीज को कैसे करेंगे। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, करेंगे तो हम यही, बट यहां मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू समझाया था। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह से मेरे पास आएगा एग्जाम में, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इनकम 5:3 में है, एक्सपेंडिचर 9:5 में है, सेविंग्स 26 और 18, 2 जीरो को काउंट नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने इस 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई करा और इस 26 को मल्टीप्लाई करा। एक वैल्यू आ गई 25, एक वैल्यू आ गई 130। दूसरा मैंने क्या करा, मैंने इस 9 से इस सेकंड वाले 3 को मल्टीप्लाई करा और सेकंड वाले 18 को मल्टीप्लाई करा, वैल्यू आ गई 27, ये तो 130 था, और ये आ गई 162। मतलब माइनस अगर मैं यहां पे करूंगा तो 2 की वैल्यू आ रहेगी 32, एक की वैल्यू आ रहेगी 16। एक की वैल्यू 16 आने पर ये मेरे पास क्या है, 5 की वैल्यू 80, 3 की वैल्यू 48, 80 के आगे 2 जीरो वापस लगाए, 48 के आगे 2 जीरो वापस लगाए, आंसर आ गया। अब क्या मैं इस सवाल को ओरली सोच सकता हूं, इसी कैलकुलेशन को जो मैंने यहां पर आपको बताया, मैं ओरली तो सोच सकता हूं ना। मैं ओरली कैसे सोचता, मैं इसी कैलकुलेशन को ओरली सोचता। आपको आने वाले किसी क्वेश्चन पर बताऊंगा। अभी आपके लिए चीज थोड़ी सी शायद मुश्किल हो सकती है, आप लोग इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। जब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप इसे ओरली करने की कोशिश करना। अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी सी की इनकम का रेशियो दे रखा है 7:9:12, उनकी स्पेंडिंग का रेशियो दे रखा है 8:9:15। ए अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है, तो ए बी सी की सेविंग्स का रेशियो बताओ। एक और बड़ा बढ़िया सवाल है दोस्तों। यह सवाल थोड़ा लेंथी है, हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से ही शायद करेंगे। हमारे पास है 7i, 9i, 12i, स्मॉल आई ले लेते हैं। इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 8e, 9e, 15e। 7i माइनस 8i की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है 7i/4। 7i/4, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। मतलब 1/4 अगर अपनी इनकम सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि 3/4 इनकम खर्च करता है। मतलब 8e इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 7i, ये मैं मान सकता हूं। यहां तक तो मैं मान सकता हूं ना। जब मैं 7 और 8 इन दो नंबर्स को देखूंगा, खाली इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैं देखूंगा ये 8 के साथ जो भी वेरिएबल है वो 7 का 3/4 है। ठीक, यहां से अगर मैं देखूंगा तो I रेशियो ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 32:21।
इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 32:21 हो जाएगा। पहली चीज, हर इनकम को एक्सपेंडिचर से अगर मैं रिलेट कर रहा हूं तो 32:21 है। अगर अब यहां पे अगर मैं देखूंगा ABC की सेविंग्स का रेशियो मुझे देखना है। अब जरा मैं इसको ऊपर का रब कर देता हूं, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है ताकि मैं आपके लिए जगह बना लूं। अब हमने आई और ई के रेशियो को साथ लेकर चलेंगे अब, ठीक है। आई और ई के रेशियो को साथ लेकर चलेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप था आई और ई का रेशियो निकालना। अब दोबारा से देखते हैं, मेरे पास ए बी और सी की मेरे को रेशियो देखना है। यह है 7, यह है 8, बी के केस में है 9 और 9, और सी के केस में है 12 और 15, ठीक है। अब 32 और 21 इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो है। इसको मैं कर सकता हूं 7 × 32 माइनस 8 × 21। 7 32 से कितने होंगे? 30 सत्ते 210, 2 सत्ते 14, वैल्यू कितनी होगी? 224 माइनस 8 × 21 कितना होता है? 168। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना, 224 माइनस 168। इसका मैं डिफरेंस तो देख सकता हूं, इसका डिफरेंस कितना है? 56। 56 वाला मेरा पहला ऑप्शन है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ए के लिए बात कर रहा हूं। अब मैं इन दोनों में से कोई भी देख सकता हूं। दोनों के बीच में आप देखो 11 का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे आई और ई के कोफिशिएंट सेम है, 9 और 9। दोनों के बीच में अगर 1 यूनिट पे 11 का डिफरेंस है तो 9 यूनिट पे 99 का डिफरेंस आ जाएगा। ये आ गया 99। इसके बाद मेरे हिसाब से तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मन करता है मैं सी के केस में भी चेक कर लेता हूं। 32 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 32 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 320, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 64, 320 और 64 हो गया 384, माइनस 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 105 होगा तो 315, माइनस 315 करेंगे तो ये डिफरेंस 69 आ गया, ये आ गया। तीनों वैल्यूज आ गई, आपका आंसर आ गया डी। दोबारा से समझिए दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन करने में भी आपको मजा आएगा। इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बड़ा एंजॉय करोगे आप इस क्वेश्चन को करने में। हमने क्या करा, हमने देखा हमारे पास रेशियोज हैं 7, 9, 12 इनकम के, 8, 9, 15 एक्सपेंडिचर के। इनकी इन दोनों की जो सेविंग्स हमें दी हुई है, इसका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब अगर मैं इसकी बात करूं आई और ई वेरिएबल लिखकर, 7i माइनस 8e इज इक्वल्स टू 7i अपॉन 4, सॉरी 1/4 मतलब 7/4, मैंने 1/4 दे रहा ना 7 का। तो यहां से मैंने क्या करा, मैंने आई और ई का रेशियो निकाल लिया। मैं ये भी मान सकता था कि अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स है, अगर 1/4 ऑफ इनकम सेव कर रहा है मतलब 3/4 ऑफ इनकम ये खर्च कर रहा है। खर्च कितना? एक्सपेंडिचर। 8e की वैल्यू हो गई 3/4 ऑफ 7i, मतलब 32e इज इक्वल टू 21i। यहां से मैं निकालता इसको i रेशियो e इज इक्वल टू 32:21। जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो मेरा i रेशियो e इज इक्वल टू 32:21 था बस। जब मैंने ये कैलकुलेशन कर दी अपनी, मैं इसके बाद i रेशियो e को मैंने 32:21 निकाल दिया। इसके बाद मैंने सिर्फ ये करा कि यहां पर i और e की वैल्यू पुट कर दी मैंने। 7i और 8e में मैंने 21 और 32 पुट करा। ये हुआ 7 × 32 माइनस 8 × 21। इसको जब मैंने सॉल्व करा 32 7 से मैंने देखा कितना होता है, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 210, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 14, वैल्यू है 224 माइनस 168 और दोनों का डिफरेंस है 56। फिर मैंने इस वाली कंडीशन में देखा, 9 को मैंने कॉमन ले लिया, i माइनस ई करा, i माइनस ई की वैल्यू 11 है, 11 9 जा 99 आया। मैंने ये ऑप्शन देखा कि 56 भी है 99 भी है। फिर मैं इस कंडीशन पर गया, 12 i माइनस 15 ई, 12 को मैंने 32 से मल्टीप्लाई करा, 15 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा मैंने इसको। 32 को 10 से मल्टीप्लाई करो 320, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64, वैल्यू आ गई 384,
माइनस 15 को 21 से मल्टीप्लाई करो 300, तो वैल्यू आ गई 315, ये निकल कर आ गया 69, 56, 99, 69, ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता, आप में से टेलीग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ मंथली इनकम दिया है ए एंड बी का 6:5, रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का दिया है 9:7, दोनों की सेविंग्स बताइए 1500 रुपए, तो उनकी सैलरी का सम पूछा है। अब देखो दोस्तों, हमने क्या करा था, हमने ये करा था, जो ये 9 था, पहला वाला, इस पहले वाले 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा और 1500 से मल्टीप्लाई करा। जो ये 7 है, 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा और 1500 से मल्टीप्लाई करा, ये हमने करा। तो दोस्तों, हमने जब 1500 को 9 से मल्टीप्लाई करा और 7 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 2 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है, माइनस तो करेंगे ही ना आगे जाके, यही ले लेते हैं, 2 यूनिट का डिफरेंस है, वैल्यू आ गई 3000। 7 से 6 को मल्टीप्लाई करा, 7 6 42, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 9 5 45, 42 और 45 का डिफरेंस आया 3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 3000। टोटल मेरे पास इनकम कितनी है, 6 और 5 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11000। सिंपल था। ऐसे ही कुछ हमने करा था क्वेश्चन नंबर 41। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ इनकम दी हुई है राहुल और राजू की 6:5 और उन्होंने 1500 रुपए बचाए हैं, उनका एक्सपेंडिचर 9:7। दोस्तों, ये वही सवाल है जो अभी अभी हम लोगों ने करा है। ठीक है, ये सवाल अब आप ऐसे ही ओरली एक बार खुद से करके देखिए। आप इस सवाल को देखोगे तो हार्डली 10 से 15 सेकंड का सवाल है, उससे ज्यादा सवाल नहीं है ये। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंथली इनकम दी हुई है ए और बी की 3:5 में, उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है 6:11 में, सेविंग्स उनकी दे रखी है 6000 और 8000, आपको एक्सपेंडिचर बताना है। दोबारा देखिए हम क्या करेंगे, हम इस 6 को, 6 क्योंकि ए का है, बी की इनकम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की सेविंग 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो बी का एक्सपेंडिचर 11 है, 11 को हम ए की इनकम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की सेविंग्स 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या आएगी, 3 और 5 को देखो, जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा हमारी वैल्यू आई 30, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करा हमारी वैल्यू आई 33। इस साइड में देखो क्या रहा, 6 को 5 से, हाँ 6 को हमने 8000 से मल्टीप्लाई करा, हमारी वैल्यू आई 48। अभी हम 1000 के 3 जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा 48, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करा 66। डिफरेंस कितना आया, 3 यूनिट का डिफरेंस दोस्तों यहां पर आएगा, 18 यूनिट का डिफरेंस यहां आएगा। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 की वैल्यू 6। अगर मैं इसको देखूं, बी के लिए मैं बात कर रहा हूं, 5 है, तो मतलब टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 30। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 30, 3000 भी है, मतलब 1000 भी है, मतलब 30,000। 30,000 अगर बी की वैल्यू है इनकम की, और बी की सेविंग है 8000, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 22,000। बट वो तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं आ रहा। चलो कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, हमने क्या कर दिया। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर से ना करके हम यहां पे इनकम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तक हम एक्सपेंडिचर को सेव करने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि यहां पे हमसे एक्सपेंडिचर पूछा तो हम इनकम को सेव करने की कोशिश करते हैं। 3 से हम इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 से हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है निकल के। 3 से हमने 11 को मल्टीप्लाई करा 33, 3 से हमने 8000 को मल्टीप्लाई करा 24, 5 से हमने 6 को मल्टीप्लाई करा 30, 5 से हमने इस 6 को मल्टीप्लाई करा 30। यहां पे हमारे पास 3 के डिफरेंस पे निकल कर आया 6000। ठीक है, 1 के डिफरेंस पे कितना रहेगा 2000, 1 के डिफरेंस पे 2000 आएगा, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 11, मतलब 22,000। दोस्तों हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलत हो, आंसर इसका 22,000 ही आएगा। हमने दूसरे मेथड से भी करके देख लिया। अगला सवाल करके देखते हैं। 1 ईयर अगो राहुल और रोहित की सैलरी 4:5 में थी। उनकी इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर और करंट ईयर की 2:3 और 3:5 है। टोटल सैलरी ऑफ राहुल और रोहित जो है 4300 है। करंट सैलरी आपको बतानी है राहुल की। ठीक है,
1 साल पहले इनकी सैलरी कितनी थी? 4 और 5 का रेशियो, ठीक है। आज इसकी सैलरी कितनी हो गई? सॉरी, इनकी इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल हो गई 2 से बढ़ के 3, बट ये जो हमें 4 का मल्टीपल चाहिए, तो मतलब 4 से बढ़ के 6 हो गई, ठीक। अगर हम रोहित की बात करें, रोहित की सैलरी 3 से बढ़ के 5 हो गई है। 3 से बढ़ के 5 हो जाने का मतलब है 5, आपको 5 का मल्टीपल चाहिए, मतलब 15 से बढ़ के 25 हो गई है। रोहित की सैलरी 15 से बढ़ के 25 हो गई है। अब एक चीज देखो, ये और ये आपके 4:5 में होने चाहिए, वो तो नहीं है। अगर ये वैल्यू 5 की है, 15, ये टर्म अगर 5 का है, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 4 का बनाने के लिए इसे 12 करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू 12 से 18 हुई होगी। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मतलब राहुल की सैलरी 12 से बढ़ के 18 हो गई है, रोहित की सैलरी 15 से बढ़ के 25 हो गई है। दोनों की टोटल सैलरी दे रखी है 4300। अगर आप ध्यान से देखो तो 18 और 15 भी 43 होते हैं, मतलब ये वैल्यू हो गई 1800 की और ये वैल्यू हो गई 2500 की। हो गया आंसर, सिंपल सा। थोड़ा बहुत पैर इसमें चलाना पड़ा क्योंकि रेशियो इक्वेट करना था। चलो अगला देखते हैं अब। Wages of laborers in a factory increased in the ratio 22:25 and there was a reduction in their number 15:11. Find the original wage bill if the present wage bill is 5000। ठीक है, पहले मान लो इनकी सैलरी थी 22, सैलरी मैंने बढ़ा के कर दी 25, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की। दूसरी चीज, पहले मेरे पास कितने लोग थे? 15, अब लोग कम हो गए हैं 11। 25 लोगों को मैं 11 के हिसाब से अगर सैलरी दूंगा, मेरे पास बन जाएंगे 2525 और इसकी वैल्यू है 5000। यहां पे अगर 15 को मैं 22 के हिसाब से सैलरी दूंगा तो मेरे पास बनेगा 15 दूनी 30 का 0, 3 15 दूनी 30 3 33, 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 और 3 33, ये तो 330 बना। सॉरी, ये 2525 नहीं, 275। 275 जो है दोस्तों 5000 की वैल्यू है। 330 की वैल्यू मुझे निकालनी है, यूनिटरी मेथड आप लगाओ के आंसर आपका आ जाएगा। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन बेसिक है, आप लोग खुद करेंगे। फिर भी आपको करना हो, सबसे पहले 25 से काट देना इसे, ये वैल्यू हो जाएगी 25 बन जाए 25, 2 बचा 25, 25 बन जाए 25, ये तो खैर है ही आपके सामने है, और ये आपका कट जाएगा 211। एक यूनिट की वैल्यू है 11/200, 330 आपको चाहिए, 200/11 इंटू 330, ये वैल्यू आपकी कटी हो जाएगी 30, 200 को 30 से मल्टीप्लाई करा 6000। प्रेजेंट बिल आपका 6000 था, ओरिजिनल बिल। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स, साइंस और आर्ट्स की सीट दी हुई है 5:7:8 में। एक प्रपोजल है कि इन सीट्स को 40%, 50%, 75% बढ़ा दिया जाए, तो नया रेशियो पूछा है दोस्तों। ये है 5 को मैं 50 मान लेता हूं, 7 को मैं 70 मान लेता हूं, 8 को मैं 80 मान लेता हूं, ठीक। 50 को 40% बढ़ाया, 50 का 40% कितना होता है दोस्तों? 20। वैल्यूज कितनी हो गई? 70। 70 को 50% बढ़ाया, वैल्यू कितनी हो गई? 105। 80 को 75% बढ़ाया, वैल्यू कितनी हो गई? 140। ठीक, ये बना, मतलब तीनों के तीनों 35 के मल्टीपल है, 2:3:4 आंसर आ गया। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। एक फैमिली है, उसमें n पर्सन है। एक्सपेंडिचर ऑफ राइस पर मंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द फैमिली। मतलब जो राइस में कितना खर्च हो रहा है, r जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है? ये बन रहा है 4n² पर। If one of them left a family, there was a decrease in consumption of 28 kg per month। मतलब 4n-1 स्क्वायर हो जाएगा, यही तो है। 4n-1 स्क्वायर मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4n² प्लस 4 माइनस 8n, ये बनेगी। अब ये जो डिफरेंस है 4n² माइनस 4n² प्लस 4 माइनस 8n, ये डिफरेंस है दोस्तों 28 kg का।
ठीक, मैं माइनस साइन के साथ ओपन कर दूंगा, 4n² माइनस 4n² माइनस 4 प्लस 8n हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये 4 इधर जाएगा, 32 बनेगा, n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू 4। अगला सवाल देखते हैं। In a city, the ratio of male to female is in the ratio 5:8. 40% of the city female are employed and 60% of the city people are male. क्या एक सिटी की पॉपुलेशन क्या है, मेल टू फीमेल 50 और 80 हमने मान लिया। अच्छा ये दोस्तों मेल नहीं है, ये है 60% ऑफ सिटी मेल आर एजुकेटेड, सॉरी आर एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब हमने 5 और 8 का जो रेशियो हमने 50 और 80 मान लिया। ठीक है, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32, ये 32% हो गई। ठीक है, 32% एम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा दोस्तों 48%। यहां देखते हैं मेल के केस में 60% हमारे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे 40%, 50 का 40% कितना होता है दोस्तों 20, तो हमारा क्या रहा 20 ये रहा, 48 ये रहा, ये हमारा रेशियो आ गया 20:48 मतलब 5:12। ऑप्शन ए इज योर आंसर। समझ आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। A village has population of P in which voter to non-voter is 8:9, in which male voter to female voter is 2:3। दोस्तों इस तरह के सवाल आपके केसलेट में और डीआई में ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स बना देंगे तो वो उसका सवाल बन जाएगा। केसलेट और डीआई का बेसिक ये सवाल है, इससे पहले वाला सवाल था। ठीक है, कि पॉपुलेशन है जिसमें वोटर टू नॉन वोटर का रेशियो 8:9 है, मैंने 800 और 900 मान लिया। मेल वोटर टू फीमेल वोटर का रेशियो 2:3 है। ठीक है, इसे 2:3 में अगर मैंने इन 800 को करा, ठीक, इन 800 को अगर मैंने 2:3 रेशियो में कर दिया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दूनी 320 और 480, ये मेरे मेल वोटर और फीमेल वोटर हैं। अब डिफरेंस ऑफ नॉन वोटर्स टू फीमेल वोटर 1800 है। ठीक है, नॉन वोटर्स का और फीमेल वोटर का डिफरेंस 1800 है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, ये आएगी 1800 प्लस 480, तभी तो इसमें से माइनस करने पर 1800 आएगा, मतलब 2280। यही ऐसा ही कुछ आएगा ना, 900 नंबर नहीं है, 800 भी नंबर नहीं है, ये हमारे रेशियो चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसको आप ऐसे समझो, ये मेरे फीमेल वोटर्स हैं, ये नॉन वोटर हैं, 900 माइनस 480 ये जो वैल्यू है, फीमेल वोटर 480 यूनिट है, नॉन वोटर 900 यूनिट है, ये डिफरेंस मेरे को 1800 गिवन है। मतलब 900 और 480 का डिफरेंस कितना होता है 420, 420 यूनिट इज इक्वल्स टू 1800, 0 से 0 खत्म, 42 यूनिट की वैल्यू 180 गिवन है। मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 800, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1700 यूनिट। मैं जरा इसको रब कर देता हूं, मेरे को 42 यूनिट की वैल्यू गिवन है 180 और मुझे 1700 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 42 इज इक्वल्स टू 180, आई हैव टू फाइंड 1700, ये आ जाएगा 180 अपॉन 42 इंटू 1700। इसे फर्दर आप लोग कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ अ बैंक इज 5:4। If 10 male employees left the job, 4 more female employees joined the bank, the ratio becomes 7:8। दोस्तों इसे तो देखो, मैं तो इसको स्टैंडर्ड मेथड से ही करूंगा और मैं जल्दी कर लूंगा स्टैंडर्ड मेथड से भी। इसे आप लोगों को देखना, अगर आपका कोई और मेथड है आप लोग उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ये मेरे पास हो गए 5x और 4x, मेरे पास ये हैं। क्या हुआ, 5x में से -10 हो गए, 4x में +4 हो गए, रेशियो हो गया 7:8, मतलब 7x रेशियो 8x, ये हो गया, मतलब
5x माइनस 10 अपॉन 7x इट इज इक्वल टू 4x प्लस 4 अपॉन 8x। मैं x से x कैंसिल कर दूंगा, फर्दर मैं इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं इसको ऐसे ही करूंगा। आपके पास कोई और मेथड है आप लोग उसे फॉलो कीजिए, और हो सके तो मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बताइए। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। सीट्स फॉर कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स ग्रेजुएट इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 5:4:8 इफ दीज सीट्स आर इंक्रीज बाय 20, 50, 25, 75%। दोस्तों ऐसा ही सवाल अभी हम लोगों ने करा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इस सवाल को आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 SSI था। Consider two alloys of X and Y. 50 kg of alloy X is mixed with 70 kg of alloy Y. ठीक है। X contains bronze and aluminum in the ratio 3:2. Y contains them in the ratio 4:3. What is the ratio of aluminum to bronze in mixture? दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 50 kg X लिया है जिसके अंदर एल्युमिनियम और ब्रोंज कितना है 30 और 20। 70 kg मैंने यहां लिया है जिसके अंदर वैल्यू हो गई 40 और 30। 30 और 40 70, 20 और 30 50, वैल्यू आ गई 7:5। ये रहा आपका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी लास्ट ईयर दे रखा है 9:13। रेशियो ऑफ देयर इनकम लास्ट ईयर टू दिस ईयर दे रखा है 9:10 एंड 13:15। सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम 50,000 गिवन है। व्हाट इज द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी? दोस्तों ऐसा ही एक सवाल हमने पीछे करा था जिसमें हम रेशियो मिला रहे थे, ठीक है। पुराना रेशियो गिवन है 9:13। नया क्या गिवन है 9 से बढ़ के 10 हो गया है, ये 13 से बढ़ के 15 हो गया है। तो ये तो इसी तरह से आएगा। जो नया रेशियो बनेगा वो 10:15 ही बनेगा। 10:15 मतलब 2:3। तो दोस्तों जो 50,000 है ये 2:3 में जाएगा, मतलब 20,000 हो गई ए की इनकम और बी की इनकम हो गई 30,000। आ गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। There are total of 300 employees in a company. The ratio of male to female are 8:7। दोस्तों 8:7 देखते ही मैं यहाँ पे समझूंगा 1600 और 1400। How many female employee has to be recruited so that ratio of male and female become equal? दोस्तों 1600 मेल एम्प्लॉय है, 1400 फीमेल है, तो आपको 200 फीमेल एम्प्लॉयज और चाहिए। आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। A man left 39,000 some rupee to be distributed after his death among his widow, 5 sons and 4 daughters. If each son received 3 times as much as daughter received, and each daughter received twice as much as their mother received, what is the widow share? ठीक है, हमारे पास क्या है विडो सन डॉटर। ये है विडो को अगर 1 शेयर मिल रहा है तो डॉटर को कितना मिलेगा 2। ठीक, Each son received twice as much as the daughter received. डॉटर को 2 मिल रहा है तो सन को कितना मिल रहा है 6। अब 5 सन है तो सन्स को टोटल 6 into 5 मिला। 4 डॉटर्स है 2 into 4 मिला। टोटल कितना मिल गया 6 5 30 इन्हें मिला, 8 इन्हें मिला, 1 इन्हें मिला। 30 और 8 38 और 1 39। दोस्तों आपको दिख गया 39,000, मतलब विडो को खाली 1,000 रुपीज मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं। Cost of gold varies with the square of its weight. Gold is broken into 3 parts. दोस्तों ऐसा ही सवाल हमने पीछे करा था एक, ठीक है। ओरली करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है जिनका वेट है 3:4:5 में। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, टोटल हो गया 50। ये 50 यूनिट हो गए इनके स्क्वायर्स के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पे बात कर रहा है। फिर बोला कि अगर गोल्ड ऐसे 3 पार्ट्स में गिरा होता जो कि 9:5:2 होते हैं। अब एक चीज देखो, सबसे पहले 3 4 7 5 12, 9 और 5 14 और 2 16। टोटल रेशियो सेम नहीं है, हमें ये टोटल सेम करना पड़ेगा। 3 4 5 इक्वल्स टू 12, 9 5 2 इक्वल्स टू 16। मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैल्यू क्या रही, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 12 16 20। यहां पर वैल्यू क्या रही 27 15 6। अब मेरे पास वैल्यू दोनों केस में 48 आ गई है। बट इससे तो कुछ फायदा होगा ही नहीं। हम कर लेते हैं,
अब आप ये देखो 48 यूनिट गोल्ड है, ठीक है, 48 यूनिट जो गोल्ड है किस रेशियो में ब्रेक हो रहा है? दो कंडीशन है कि 12 16 20 के रेशियो में ब्रेक हो जाए या फिर 27 15 6 के रेशियो में ब्रेक हो जाए। अगर 12 के इसमें जाता है तो 144 बना, 16 के में जाएगा तो 256 बना, 20 में जाएगा तो 400 बना। टोटल कितने यूनिट बन गए? 144 और 256, ये वैल्यू अपने आप में 400 हो गए, 400 800, टोटल 800 यूनिट बन गए। अगर ये वाली कंडीशन बनती तो 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 729 हो जाएगा। ये 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, 6 का स्क्वायर होता है 36, तीनों को हमने ऐड कर दिया, 9 और 5 14 और 6 20 का 0 हासिल, 2 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, 7 और 2 9, यह है 990। अब दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये आप देखो, ये 190 का डिफरेंस है। मैं इसको यहां पीछे रब कर देता हूं थोड़ा। तो ये जो 190 का डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, ये 190 का डिफरेंस हमें यहां पे डिफाइन किया हुआ है 152,000। 190 इज इक्वल्स टू 152,000, 19 इज इक्वल्स टू 152,000। 19 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। 345 वाली हमारी वैल्यू 48 थी, 48 का स्क्वायर कर दो, 48 का स्क्वायर कर दो, इतने यूनिट्स है। 19 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। 48 क्या होता है? 50 माइनस 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूनी 4 और 50 200, 204 माइनस कर दो 2500 में से, वैल्यू आई 2396, 2396 हो गया 48 का स्क्वायर, सॉरी 2396 कर दिया मैंने 2304। 50 का स्क्वायर 2500, 2 इंटू 50 इंटू 2, 50 माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा ना 48, 2 इंटू 50 100 इंटू 2 200, 2500 में से 200 माइनस करा 2300 और 2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2304। ये आपकी बनती है दोस्तों 2304 यूनिट्स। 19 यूनिट्स की वैल्यू आपको गिवन है, 2304 की आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक मेल टू फीमेल, एक ऑफिस है जिसमें रेशियो दिया है मेल टू फीमेल का। मेल टू फीमेल का जो रेशियो है ये हमारे पास आ रहा है 4:5, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 25% फीमेल पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएटेड है, 60% जो है रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग का 60% ग्रेजुएट है, बची हुई अनएजुकेटेड है। पहले आप ये देखो, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन हो गई 100%, ठीक है। 100% में से 25% पोस्ट ग्रेजुएट है, कितना बचा? 75%। इस 75 का 60% मतलब ओवरऑल का 45% है ना। 45% ग्रेजुएटेड है तो कितना बचा? 30% बचा। 45%, 45 से 75 जाने पे 30% लगे ना, तो 30% जो बचा है मेरे पास वो अनएजुकेटेड है। 30% की वैल्यू मेरे को दोस्तों यहां दे रखी है 300। 30% की वैल्यू मुझे 300 गिवन है। अब मुझे मेल पोस्ट ग्रेजुएटेड की पॉपुलेशन निकालनी है जो कि टोटल फीमेल का 75% है। तो 30% दोस्तों अगर मेरे पास 300 है, 75% कितना हो जाएगा? 750। ये रहा मेरा आंसर 750। दोस्तों हम लोगों ने करीब करीब 60 सवाल करे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको काफी अच्छे लेवल के सवाल कराए हैं। इसके बाद अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद रेशियो में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।